झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती की जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें 12 अभ्यर्थियों की मौत पर कई तरह के सवाल खड़े हुए और 12 अभ्यर्थियों की मौत ने सरकार की भी नींद उड़ा दी और जिसके बाद समीक्षा बैठक की गई। तमाम तरह की बातें अब सामने आ रही हैं। जो अभ्यर्थियों की मौत हुई है, आपको बताते चलें कि राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में जो परीक्षा के केंद्र बनाए गए थे जहां पर दौड़ की प्रक्रिया चल रही थी, पलामू में सबसे अधिक 5 मौतें हुई थी। उसके अलावा भी अलग अलग क्षेत्रों से जो अभ्यर्थियों के मौत की खबरें हैं वो सामने आई और इस पर जमकर सियासत भी हुई। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रही कि आनन फानन में इस दौड़ का आयोजन किया गया और फिर उसका जो खामियाजा है वो छात्रों को भुगतना पड़ा। अब देखिए, इसमें एक नई बात सामने आई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि जो भी मौतें हुई हैं उसमें कोरोना टीका जो है वो प्रभावी रहा है। कोरोना वैक्सीन की वजह से ये तमाम मौतें हुई है। साइंटिफिकली इसकी कितनी सत्यता है, इन तमाम चीज़ों को समझेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अजीत जुड़े हुए हैं, सदर अस्पताल के डॉक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत है अजीत जी आपका न्यूज़ बाइस्कोप पर। थैंक यू। डॉक्टर अजीत, पहले हम ये समझना चाहेंगे कि जो सीएम हेमंत सोरेन ने अब आरोप लगाया है केंद्र सरकार पर कि कोरोना वैक्सीन जो है वो कारण बनी है इन अभ्यर्थियों के मौत के पीछे का, क्या आप मानते हैं कि वैक्सीन एक वजह है इस पूरे घटनाक्रम के पीछे? देखिए, बिना तथ्यों की ये बात बोलना बहुत आसान नहीं होगा कि कोरोना वैक्सीन के कारण ही हो रहा है। हमें जैसे कुछ बातों का हमें भी ज्ञान है कि जो प्रक्रिया है वो भी थोड़ा लेंदी है। शायद 10 किलोमीटर दौड़ाया जा रहा है, तो ये सब थोड़ा सा सवाल के घेरे में है कि 10 किलोमीटर दौड़ाना जायज है। जहां तक मुझे मालूम है कि पहले आर्मी में 1600 मीटर्स दौड़ाते थे, जी। तो उससे भी बहाली की प्रक्रिया पूरी हो जाती थी। लोग अच्छे कैडेट्स सेलेक्ट होकर आते थे। तो एक तो इस पे सवाल उठ रहा है कि 10 किलोमीटर क्यों दौड़ाया जा रहा है। दूसरा है कि टाइमिंग पे सवाल उठ रहा है कि आप 9 बजे से पहले क्यों नहीं करा ले रहे हैं। धूप होने पर डिहाइड्रेशन ये सब होता है। और मेरे जो दोस्त हैं मेडिकल कॉलेजेस में, जिनके यहाँ एक आध पोस्टमार्टम भी हुआ है जी। कैडेट्स का, तो उन्होंने बताया कि एमआई लग रहा है, हार्ट अटैक लग रहा है। अब हार्ट अटैक का कारण पहले से लड़के बीमार थे कि अभी इतना एग्जॉस्ट होने के कारण हुआ। और एक चीज है कि मुख्यमंत्री जी की बातों का सीधे सीधे काटा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि वैक्सीन का जो उस समय कोविड वैक्सीन आया था वो बहुत सारे ट्रायल जो होते उसको बाईपास करके लाया गया था, क्योंकि एक पेंडेमिक था, जान बचानी थी। तो जल्दी से जो हमारे यहाँ उपलब्ध हुआ उसको हम लोगों ने, लेकिन अभी बाहर दूसरे देशों के भी जो रिसर्चर्स हैं वो बता रहे हैं कि वो सवाल खड़ा कर रहे हैं हमारे वैक्सीन पे। तुम इसे ओपन माइंडेड होके हम लोग को डिस्कशन करना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, रिसर्च कमिटीज को देखना चाहिए कि क्या सही में, क्योंकि ये सिर्फ दौर का बात नहीं है। अभी हाल के दिनों में हम लोगों ने देखा है कोविड के बाद बहुत सारे मिडिल एज ग्रुप जैसे 30-40s वाले जो है उनको ज्यादा हार्ट अटैक हो रहा है। वीडियोस में आ रहे हैं, यूट्यूब में आ रहे हैं, न्यूज चैनल में आ रहा है कि डांस करते करते लोग मर जा रहे हैं। जिम में गए, ट्रेडमिल पे थोड़ा दौड़े, उनका हार्ट अटैक से डेथ हो जा रहा है। तो ये कोविड के कारण हो रहा है कि कोविड वैक्सीन के कारण हो रहा है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, जब तक हमें कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिल जाता हम लोग सीधे सीधे बोल नहीं सकते हैं। लेकिन सवाल के घेरों में शुरू से ही हमारा वैक्सीन है जी। जो अभी ये जो गुजरात में बनी थी वैक्सीन, उस पर विदेश में भी सवाल उठाया गया कि हो सकता है उसके कारण भी हो रहा हो। तो ये समय, इसमें ब्लेम गेम करने का जरूरत नहीं है। जो उस समय जान बचाने के लिए जरूरत था तो उसको साइंटिस्ट ने लाया और उससे बहुत लोगों की जान भी बची। अब उसका साइड इफेक्ट क्या है वो तो लॉन्ग टर्म में मालूम चलेगा ना। एक ड्रग को यूज में लाने से पहले बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, और कोविड के टाइम में उस प्रक्रिया को बाईपास किया गया क्योंकि बहुत सारी जान बचानी थी। ठीक है, तो उसमें होता है कि बेनिफिट और लॉस देखा जाता है, तो उस समय बेनिफिट ज्यादा था, तो इस कारण से उस समय का वो डिसीजन सही था। अब हमें देखना चाहिए कि कोविड वैक्सीन के कारण, साइड इफेक्ट के कारण कहीं हार्ट अटैक्स की संख्या तो नहीं बढ़ी है यंग एज में।
बिल्कुल, देखिए आपने बहुत अहम चीज़ की जानकारी दी है। जो आरोप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से लगाए गए हैं कि कोविड की वजह से और कोविड की जो वैक्सीन लगी थी उसकी वजह से अभ्यर्थियों की मौत हुई है, और जैसा कि आपने बताया कि ये जांच का विषय है कि क्या वास्तव में कोविड की वजह से हुई है या कोविड के वैक्सीन की वजह से हुई है। देखिए, आपने ये भी कहा कि वैक्सीन जो है शुरू से सवालों के घेरे में रही है। कई बार इसको लेकर सवाल भी उठे हैं कि क्या ये पूरी तरीके से सेफ है। लेकिन अजीत जी, हम ये समझना चाहेंगे कि अगर वैक्सीन से ये हो रहा है तो वो किस तरीके से शरीर पर प्रभाव छोड़ती है, और क्या प्रभाव इतना व्यापक हो सकता है कि वो मौत में तब्दील हो जाए। देखिए, वैक्सीन का अभी हम लोग इसलिए बहुत खुल के नहीं बोल सकते क्योंकि अन्य राज्यों में भी तो वैक्सीन पड़े होंगे और अन्य राज्य के नौकरी में भी लोग दौड़े होंगे, लेकिन इतने मास लेवल पे डेथ हम लोग दूसरे स्टेट से नहीं सुन पा रहे हैं। और रहा बात की वैक्सीन का साइड इफेक्ट, तो वो हम लोग का बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स होता है जिसके कारण क्लॉटिंग फैक्टर ये डिरेंज हुआ है। उस समय भी जो अधिकतर मौतें हो रही थी वो डी डाइमर बढ़ा रहता था, कोगुलेशन प्रोफाइल डिरेंज रहता था। बहुत लोगों को हार्ट जाके सडनली हार्ट की आर्टरी जो होती है कोरोनरी आर्टरी वो ब्लॉक हो जाती थी, जिसके कारण हार्ट अटैक हो रहा था। उस समय भी हो रहा था, उसके बाद भी हो रहा है। तो ये अभी हम लोग को समझना होगा ये कोविड मतलब जो वायरस था उसके कारण हो रहा है कि वैक्सीन के कारण हो रहा है। ये हमें साइंटिस्ट पे, रिसर्चर्स पे छोड़ देना चाहिए। ये सिर्फ डॉक्टर्स भी नहीं बता पाएंगे। ये पूरा एक पैनल होता है जो मिलके ये डिसाइड करेगा और उसके बाद ही हम लोग कोई कंक्लूजन पे आ सकते हैं। अभी सीधे सीधे ब्लेम कर देना कि वैक्सीन खराब थी, ये मुझे लगता है थोड़ा जस्टिफाइड नहीं है। अभी वेट करना चाहिए। बिल्कुल, इसमें इंतजार करने की जरूरत है। अजीत जी, देखिए, एक और चीज प्रमुखता से सामने आई कि जो भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी, जो दौड़ हो रही थी, उसकी टाइमिंग को लेकर भी काफी प्रमुखता से जो पीड़ित के परिजन हैं उन्होंने भी सवाल उठाए कि गलत टाइमिंग में जो ये परीक्षा है वो ली जा रही है। 60 मिनट में जो 10 किलोमीटर का दौड़ है वो एक ऐसे समय पे करवाया जा रहा था और ऐसे वातावरण में करवाया जा रहा था चूंकि धूप ज़्यादा थी, और धूप को लेकर ज़्यादा चर्चा हुई कि धूप में छात्र जो दौड़ने से परेशान हो जाते थे, बेहोशी की हालत में आ जाते थे, तो ये एक बड़ा कारण बना और इसकी वजह से जो हार्ट अटैक जैसी समस्याएं हैं वो अभ्यर्थियों को देखने को मिली। तो क्या आप इसे मानते हैं कि धूप एक बड़ा फैक्टर है जिससे अभ्यर्थियों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है इस पूरी बहाली की प्रक्रिया में? देखिए, प्रक्रिया में कुछ ना कुछ तो सवाल के घेरे में थी पूरी प्रक्रिया, तभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे स्थगित भी किया था और बोला था कि इसको वर्कआउट करना चाहिए कि आखिर क्यों हो रहा है। और ये बाद में आदेश भी निकला कि 9 बजे से पहले जो भी प्रक्रिया दौड़ की वो करा लेनी होगी, सुबह 9 बजे से पहले। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर धूप में आप बच्चे डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, उनको खाना पीना नहीं मिला रहता है, तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है। तो और 10 किलोमीटर अपने आप में काफी लंबा होता है, मैराथन दौड़ हो जाता है। तो ये सब सारी चीजों को ध्यान देना होगा। कहीं ना कहीं तो कोई चूक हुई है, तभी इतनी भारी संख्या में और यंग लड़के मर रहे हैं 18, 20, 22 साल के। तो इसको तो देखना होगा। कोविड वैक्सीन के कारण जो मौतें हो रही थी वो जनरली 30s 40s वाली थी। ये 18, 20, 22 वाले हैं। तो हम लोग अपना हाँ, हम लोगों को अपना जो भी प्रोसीज्योर है, हमारा जो भी प्रक्रिया है, उसको भी रीइवेल्युएट करना चाहिए, देखना चाहिए अपने बच्चों के हित में, अपने लोगों के हित में। अगर कुछ खामियां तो उसको करेक्ट करके दोबारा से बहाली करनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए, प्रक्रिया का आपने जिक्र किया और देखिए प्रक्रिया को लेकर अब सरकार भी विचार विमर्श कर रही है अजीत जी, और ये जो टाइमिंग है उसको लेकर भी, चूंकि देखिए आज तक ये बहाली की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी, 3 दिनों तक सरकार ने बहाली प्रक्रिया को रोक दिया था, और अब जब दोबारा इसकी शुरुआत होगी तो माना यह जा रहा है कि टाइमिंग में बदलाव होगा और जो पैमाना है 10 किलोमीटर दौड़ने का उस पर भी पुलिस विभाग जो है संज्ञान ले सकती है और उसमें भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अजीत जी, ये जानना चाहेंगे कि अगर देखिए दोबारा बहाली की प्रक्रिया शुरू होती है, अगर सुबह में अभ्यर्थियों को दौड़ाया जाता है तो उन्हें किस तरीके से अपने फिटनेस को मेंटेन रखने की जरूरत है? आप क्या कुछ एडवाइस उन्हें देना चाहेंगे? देखिए, एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि खा के दौड़ने में दिक्कत होती है, तो मैं अपने जो भी कैडेट्स है, जो भी एस्पिरेंट्स हैं,
उनको बताना चाहता हूँ कि आप ठीक है खाना नहीं खाना चाहते, लेकिन पानी हाइड्रेशन अपना प्रॉपर मेंटेन कीजिए। ओआरएस वगैरह रखिए, थोड़ा सा वो सब पीते रहिए। और मौसम के हिसाब से आपको हाइड्रेशन बढ़ाना है। अगर गर्मी के सीजन जिस दिन आपको दौड़ाया जा रहा है उस दिन गर्मी ज्यादा है, तो आपको पानी भी प्रॉपर लेना होगा, ओआरएस लेना होगा। और पहले से अगर आपको कोई भी बीमारी का पता है, जैसे हार्ट डिजीज है, सीढ़ी चलने में हांफने लगते हैं सीढ़ी चढ़ने में, तो ये बात जानकारी आपको कायदे से वहां जो मेडिकल टीम रहती है उसको देनी चाहिए। वैसे लोगों को देखिए, सिर्फ पुलिस की नौकरी ही नौकरी नहीं है, जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। अगर आपको मालूम है कि आपका हेल्थ ठीक नहीं है, पहले से आपको प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज है, फैमिली में जेनेटिक कुछ है, तो ये बात बता दीजिए। अगर आप फिट नहीं है तो मत दौड़िए। जी आपकी जान हमारे लिए ज्यादा कीमती है। नौकरी आते जाते रहेगी, आज नहीं कल कुछ और मिलेगा, बिजनेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते जी हैं, लेकिन आपको अपना हेल्थ का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और घर वालों को भी, अगर उनके बच्चे हेल्दी नहीं है तो उन्हें मना करना चाहिए कि इस तरह के लंबे दौड़ में नहीं शामिल हो। बिल्कुल। तो एक खास प्रिकॉशन भी लेना होगा अभ्यर्थियों को दौड़ने से पहले। और जैसा कि आपने बताया कि अगर आप फिट नहीं हैं, आप ये चीज़ पहले से तय कर लें कि क्या ये चीज़ मेरे लिए संभव है, नहीं है। देखिए अजीत जी, एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे। देखिए कई तरह की बातें सामने आई जब अभ्यर्थियों की मौतें होने लगी, तो कई तरह की बातें सामने आई और ये भी सामने आया कि कई अभ्यर्थी जो है वो कई तरह की दवाओं का सेवन भी करके पहुंच रहे थे सेंटर पर। कई अभ्यर्थियों के ड्रग लेने की बातें सामने आई और ताकतवर्धक जो चीज़ें हैं वो भी अभ्यर्थी लेकर केंद्रों पर पहुंचे कि वो जल्द अपना दौड़ खत्म कर लेंगे। तो क्या ये लेना सही है, जो चीज़ें, जो सप्लीमेंट्स लिए जा रहे हैं अभ्यर्थियों की ओर से, ये कितना सही है? और अगर सही नहीं है तो फिर इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं? जैसा कि हम लोग जानते हैं, शॉर्ट टर्म गेन के लिए लोग स्टेरॉइड्स ये सब लेते हैं, और स्टेरॉइड्स का हरदम साइड इफेक्ट ही होता है। जी ये चाहे आप इंटरनेशनल एथलेटिक्स ये सब में देखें, ओलंपिक्स में देखें, वहां भी लोगों को पकड़ा जाता है। और ये सबका लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट भी है, शॉर्ट टर्म भी है। आप इसके एडिक्ट बन सकते हैं। तो बेहतर होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये आपकी आखिरी परीक्षा नहीं जी है, जिंदगी बहुत लंबी है। हम्म मैं भी एनडीए के लिए सिलेक्ट हुआ था, सीडीएस के लिए सिलेक्ट हुआ था, लेकिन मैं हम्म आज एक अच्छा डॉक्टर हूँ, लोग जानते हैं। मैं रांची झारखंड के लोगों की सेवा कर रहा हूँ। तो जी ऐसा नहीं है कि मैं एनडीए में नहीं गया तो मेरी लाइफ खराब हो गई, मेरा करियर खत्म हो गया। हम्म आप कोई भी शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए कोई भी ड्रग का एडिक्ट ना बने, कोई भी ऐसी दवाइयां ना लें जो प्रोहिबिटेड है। आप जैसे प्रोटीन वगैरह लोग लेते हैं, जिम जाने वाले, वो सब मसल बिल्डिंग वाले लेते हैं, तो उस तरह की चीजों का बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन वो भी आप कोई ट्रेंड एक्सपर्ट के गाइडेंस में ही लें। और स्टेरॉइड तो बिल्कुल ही ना लें, क्योंकि उसका भी जी दुष्परिणाम आपको आपके शरीर पे पड़ सकता है। बिल्कुल। तो उसका दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है। आखिर में एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे अजीत जी। देखिए 12 मौतों ने कई सवाल खड़े किए हैं और देखिए अब जब दूसरे राउंड की बहाली प्रक्रिया शुरू होगी 5 सितंबर के बाद, तो छात्रों में एक डर का माहौल है अजीत जी। वो मानसिक रूप से थोड़ा परेशान है क्योंकि इतने सारे मौतों ने सवाल खड़े कर दिए हैं और थोड़ा सा एक मानसिक डर उनके अंदर घर कर चुका है और वो दौड़ केंद्र पर पहुंचने से पहले थोड़ा सा भयभीत हैं, डरे हुए हैं। वो किस तरीके से इस डर को ओवरकम कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस कैसे अपना बूस्ट कर सकते हैं? देखिए, इसमें मैं एक सलाह देना चाहता हूँ आपके माध्यम से सरकार के लिए, कि जो संख्या है उसको तोड़ तोड़ के कम लोगों को कराया जाए, जिससे कि मेडिकल टीम भी उनपे ध्यान रख सके। और अगर जरूरत पड़े तो हम उनको सहायता भी, हर जगह मेडिकल टीम रह रही है, जी लेकिन सीपीआर करने के लिए आपको टाइम भी तो चाहिए, मरीज आप तक पहुंचे। और बहुत ज्यादा भीड़ रहेगा तो ये संभव नहीं हो पाता है। तो लड़कों, सरकार को चाहिए कि छोटे ग्रुप्स में ये काम कराए, टाइमिंग को करेक्ट करे। और जो दौड़ने के ये है 10 किलोमीटर से, मुझे लगता है उसको चेंज करने की जरूरत है। 12 मौतें हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है। हम्म तो अपने युवकों के लिए हम लोग को ये सोचना होगा। और लड़कों को चाहिए कि वो अगर प्रैक्टिस रेगुलर करते हैं तो उनको अंदाज होगा कि उनकी क्षमता है कि नहीं उस दौड़ में जी शामिल जी होने के लिए। क्योंकि अधिकतर लोग शॉर्ट वाला प्रैक्टिस करते हैं, 1600 मीटर वाला या 2 किलोमीटर टाइप का प्रैक्टिस हम्म करते हैं। हम्म 10 किलोमीटर एक तरह का मैराथन होता है, जो उसका प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हम्म तो उनको अगर लगता है कि वो नहीं सकेंगे तो उनको अवॉइड करना चाहिए।
बिल्कुल। तो चलिए, ये जो सलाह है वो कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है छात्रों को, अभ्यर्थियों को। और सबसे पहले उन्हें ये तय करना है कि क्या वो इस दौड़ के लिए तैयार हैं, क्या वो इस परीक्षा के लिए तैयार हैं। उसके बाद ही उन्हें इस पूरी प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद डॉक्टर अजित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, न्यूज़ बाइस्कोप को अपना वक्त देने के लिए। तो उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा की हम बात कर रहे थे, जिसमें 12 छात्रों की मौत हुई है। और उसके बाद अब जो सीएम हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया है कि कोविड की टीके की वजह से मौत हुई है। हालांकि इसमें कितनी सत्यता है ये जांच का विषय है। जांच के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कोविड के टीके को ब्लेम करना सही है, गलत है। ये तमाम चीज़ें जांच का पहलू है। जांच करने के बाद ये तमाम चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल जो है वो आज तक सिपाही बहाली प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है और सरकार आने वाले दिनों में इसके टाइमिंग को बदलने का विचार कर रही है। इसके पैमाने में भी बदलाव लाने की सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है।